जय जय श्री राधे। गीता अध्याय 3 श्लोक 21। यद दाचरति श्रेष्ठस्तदेवे तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तात्पर्य: सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि शिक्षा देने से पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ हैं। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है वह महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पथ चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। अध्यात्म बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सबका अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। श्लोक 22। न मे पार्थ स्थिति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तव्यम वर्त एवं च कर्माणि। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। यदि हम न वर्ते जातु कर्मण्यन्यत्र मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। श्लोक 23। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। श्लोक 24। उत्सीय देवरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहं संकरस्य न च कर्ता स्यामुपहन्यामामिमा प्रजा। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। श्लोक 25। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् स्थाशक्ति की ऋषिलोकस्य संग्रहम्। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए नासक्त रहकर कार्य करें। न बुद्धि वेदम जनयज्ञ ज्ञानम कर्म संख्यानम दोषित सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावना भक्त का क्रमिक विकास हो सके। श्लोक 27। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। श्लोक 28। तत्त्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भलीभांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों से तथा इंद्रियों में नहीं लगाता। श्लोक 29। प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तान कृत्य सत्विन्तु मदान कृत सत्वित्र विचालयते। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करें। श्लोक 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य धातुमचेतसा निराशीर्षं भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कर्मों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। ये मे मतमिदं नित्यमं
नु तिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। श्लोक 32। ये तो वेदभ्य सूयन्तो नानुष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञानिमानस्ता विद्धि नष्टा न चेतसः। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की अपेक्षा करते हैं, उनका पालन नहीं करते हैं, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों से नष्ट समझना चाहिए। श्लोक 33। सदृशं चेष्टसे स्वस्य प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह की करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? इंद्रियार्थें राग द्वेष व्यवस्थितो तयो न वशमागच्छत्यो हास्य परिपन्थिनो। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय में